मैं कह दूं ये आँख मेरी है, मेरी आँख है, इसका मतलब हम आँख नहीं, हम कुछ और है। हम कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बुखार आ गया है, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, इसका मतलब शरीर मेरा है, इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं। अच्छा, अब हम शरीर नहीं है, हम आँख नहीं है, हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, तो हम क्या है? तुम हो कौन, कहाँ से आए? अब ये आपको देखना है, समझना है जिंदगी। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का शरीर सबसे कीमती, इसीलिए बताया गया है। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अब कहाँ है निज घर तेरा। हमें यह सोचना है हम हैं कौन। आखिर हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, तो हम क्या है? संत ने बताया है कि तुम हो कौन। यह विचार करना है कि आखिर हम हैं क्या। अगर आप शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो हम क्या है? तुम हो कौन, कहाँ से आए। अगर कुछ हम हैं, कुछ तो होंगे ही। अगर हम कुछ है, यानी शरीर नहीं है, शरीर के अलावा अगर कुछ हम है, आत्मा है, जीव है, तो आखिर हम कैसे हैं? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? और अगर मेरा कोई स्वरूप है आत्मा का, तो उसका जन्मदाता भी कोई होगा, बनाने वाला भी कोई होगा, कोई उसका पिता भी होगा। जो जन्मदाता ही तो पिता होता है। आखिर वो पिता कौन है? हमें बनाने वाला, हमारी आत्मा को बनाने वाला जो पिता है, जन्मदाता है, वो कौन है? ये समझना है। अगर वो है तो वो उसका कहीं घर भी होगा। आखिर वो घर कहाँ है? हम अगर कुछ है तो मेरा कुछ स्वरूप भी होगा, कुछ तो हम होंगे, कैसे भी हो। तो मेरा स्वरूप क्या है? सत्संग सिर्फ 4 बातों का होता है, 5वीं बात का नहीं होता। कि पहली बात ये स्वरूप, जो आप ये समझने की बात है, अपने को समझने की बात है। अब जब तक अपने को नहीं समझोगे तब तक दुनिया के सारे कार्य बेकार हैं। आपके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है जब तक अपने को नहीं समझोगे। तब तक सारा कुछ निरर्थक है, निरर्थक हो जाएगा। नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ, सर्व कर्म निरर्थक। जब तक हम अपने को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ निरर्थक। अब कहोगे निरर्थक तो नहीं है, हम रोज सब काम करते हैं और ये सब मेरा है, इतना कर लिया हमने, उतना कर लिया, उतना कर लिया, तो अभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मोह का पर्दा बड़ा जटिल होता है। मोह भी और माया, इसका जो नशा होता है, इस नशे में व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाता है। मोह और माया 2 चीजें बहुत प्रबल होती है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, जरा भी समझ में नहीं आएगा। हाँ आएगा, 2 बार समझ में आता है। तो एक बार समझ में आता है तब तो मौका होता है, और दूसरी बार जो समझ में आता है, दूसरी बार, तब समय नहीं होता। एक बार समय जब समझ में आता है तो समय होता है। वो कौन सा समय होता है? जब समझ में आ जाता है, जब किसी की अर्थी को हम दफन करने जाते हैं। जब किसी की अर्थी, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है, और उसको देखते हैं और उसको हम जब दफन करने चलते हैं, तब होश आता है, अरे इनके लिए तो सब निरर्थक हो गया। जीवन में जो भी इन्होंने किया, इनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो याद आती है, लेकिन कितनी देर याद आती है? जब तक उसको हम दफन नहीं करते। और दफन करने के बाद वो बात को हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया और मोह का पर्दा इतना तगड़ा है, इसका नशा इतना भयंकर होता है। जैसे नशेड़ी व्यक्ति के ऊपर जब कोई पीटता है उसको, तो तगड़े से चोट पड़ती है, तो एक बार वो चिल्लाता है, और उसके बाद तुरंत कहता है कि मेरे बराबर कोई नहीं। एक बार तो चिल्लाएगा, तो उसको कोई मार पड़ेगी नशेड़ी व्यक्ति के ऊपर, और नशे में है,
तो एक बार तो चिल्लाएगा, उसको दर्द होगी, लेकिन तुरंत जस्ट उसके मुख से आवाज़ निकलेगी, हम किसी को डरते नहीं, हम किसी से कम नहीं। चोट भूल जाएगा। चोट की याद कब आएगी? जब नशा उतर जाएगा, तब पता चलेगा कि मेरे शरीर पर कितनी चोटें हैं। जब तक नशा है तब तक कुछ भी पता नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इस धराधाम पर जितने भी जीव हैं, सभी माया और मोह के नशे में, बहुत प्रबल नशा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए न या पाए बौराए। इस धन को देख करके, इस परिवार को देख करके इतना नशा आ गया है मोह और माया का कि अब कुछ भी नहीं समझ पा रहे। तो एक बार तो समझे, जब किसी की अर्थी को दफन करने गए, वो भी छड़ी, उसके बाद में भूल गए, सब कुछ अपना समझ लिया ये सब मेरा है। दूसरा समय फिर आता है जब जमदूत सामने आते हैं, जब अंतिम घड़ी आती है चलने की, तब पता चला अरे जीवन भर मैंने जितना व्यवहार कमाया था, जितना धन कमाया था, जितने रिश्तेदार बनाए थे, जितना जो कुछ किया था, वो मेरे लिए क्या है? सपना हो गया। मेरे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं। लेकिन तब समय नहीं, एको मिनट का समय नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा सौभाग्य है, आज समय है। चाहो तो अपने को समझ सकते हो और वह काम कर सकते हो जो काम करने के लिए आए थे। कौन सा काम? जो काम करने के लिए आए थे। अब किसी से पूछा जाए, अभी हम एक बहन जी थी, ऐसा सत्संग हो रहा था, कह रहे थे हमारे घर में रिश्तेदार आ गए, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, दवा दे दो। मतलब क्या रहा? ये माया मोह का नशा, यानी परमात्मा से प्यार नहीं है, रिश्तेदारों से प्यार है।